मॉर्निंग। देखो अपन देख रहे हैं विद्युत धारा। ठीक है, इसमें अपन ने बहुत कुछ पढ़ लिया है। चैप्टर लगभग खत्म होने वाला, ज़्यादा टॉपिक बचे नहीं है इसमें। तो आज अपन एक टॉपिक देखते हैं विद्युत धारा। लास्ट में देखा था श्रेणी क्रम, समांतर क्रम। तो आज देखेंगे विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। आज की अपनी हेडिंग है विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव। देखो, जैसे आपके कई ऐसे उपकरण हैं जिनमें जैसे बिजली की सप्लाई होती है, विद्युत धारा की सप्लाई होती है, वो गर्म होते हैं और आपके कार्य करते हैं। जैसे विद्युत धारा के अगर तापीय प्रभाव को देखें तो ऐसे कई उपकरण हैं। जैसे बल्ब है, बल्ब जैसे जलता है उसके अंदर जो फिलामेंट होता है, जो तार होता है, वो क्या होता है, गर्म होता है और आपको लाइट देने लग जाता है। हीटर है आपका, हीटर तो देखा है होगा सबने, नाम सुना होगा। रोड है आपकी, निम्नजन छड़ बोलते हैं इसको। ये सब हाँ, रोड राड जब भी बोलो, ठीक है। तो ये सारे क्या है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। और जो है ये पढ़ा रही हूँ ना, मैं आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हूँ। तो विद्युत धारा का तापीय प्रभाव से तात्पर्य है जैसे इन उपकरणों में आपने विद्युत धारा प्रभावित की, ये गर्म हो जाएंगे। ठीक है, गर्म होके क्या करेंगे, आपके कोई भी जो भी आप इनसे जो कार्य कर रहे हो उस कार्य को क्या करेंगे, आपके पूर्ण करेंगे। तो ये है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण। अब देखते हैं कि तापीय प्रभाव में कौन कौन से आपके नियम है जो आपके लागू है या आपके सिलेबस में। तो उनको देखिए, मेरे हिसाब से ये तो समझ में आ गया कि ताप का मतलब क्या है। कोई भी विद्युत उपकरण गर्म होके क्या करता है, अपनी क्रिया करता है, तो वो किस में आ जाएंगे, तापीय प्रभाव में। जैसे क्या किया आपने, एक प्रतिरोध तार लिया, ठीक है। जैसे एक प्रतिरोध तार ले लिया आपने, अब इसको क्या किया, ये तार है आपका P और Q, प्रतिरोध तार ले लिया। अब इसको क्या किया, अपन परिपथ बना रहे, ठीक है। ये बैटरी लगा दी, बहुत बार लगा चुके हैं अपन बैटरी, तो मेरे हिसाब से याद हो गई होगी। ये बैटरी लगा दी, ठीक है। और इसमें क्या करते हैं, इसके सिरों के मध्य क्या किया अपन ने, विभवांतर लगा दिया। विभवांतर क्या लगा दिया आपने, V लगा दिया, ठीक है। और अपन एक कुंजी लगा देते हैं, एक क्या लगा देते हैं आपके, कुंजी। या फिर आप ऐसे करो, कुंजी आप यहाँ लगा लो और यहाँ से क्या लगा दो, आपके वोल्ट मीटर जो क्या करेगा, आपका विभवांतर को नापेगा। वोल्ट मीटर क्या करेगा, आपके विभवांतर को नापेगा। ये बैटरी है, ठीक है। तो अपन विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को जानने के लिए क्या करते हैं, एक प्रतिरोध तार लेंगे, ठीक है। अब जो तार है, चांदी का तार तो लेंगे नहीं अपन, सबको पता है। तांबे का लेंगे, लोहे का लेंगे, मोस्टली तांबे का। तो इसके सिरों के मध्य प्रतिरोध क्या होगा, आपका R होगा। इसको अच्छे से समझ लेना, एक समीकरण बन रही है लंबी चौड़ी और ये आती है विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव या तापीय प्रभाव, ठीक है। जूल के नियम, इससे जूल का नियम निकल के आएगा। तो अपन ने क्या किया, एक तार ले लिया PQ, जिसका प्रतिरोध क्या है आपका R, बैटरी लगा दी, कुंजी लगा दी और वोल्ट मीटर से इसको जोड़ दिया। तो सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा, आपका V। तार के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा, आपका V होगा। धारा क्या होगी, आपकी I होगी। भाई इस परिपथ में धारा तो बहेगी ना, बहेगी। धारा क्या आपकी I है। तो देखो मैंने क्या किया है, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को देखते हैं। इसके लिए एक परिपथ बनाया जिसमें एक प्रतिरोध तार ले लिया P और Q। इसका प्रतिरोध क्या है, आपका R है। इसके सिरों के मध्य विभवांतर क्या है, V है। धारा क्या आपकी I है, ठीक है। और ये क्या आपकी बैटरी है और ये क्या आपकी कुंजी है। अब देखो, यदि तार में, इस तार में, तो अपन क्या लिख रहे हैं, यदि तार में T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है, Q आवेश प्रवाहित होता है,
किया गया कार्य। अब देखो आप लोगों को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, Q कहां से आया। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। जैसे चैप्टर शुरू हुआ था सबसे पहले अपन ने ये देखा था, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। या प्रति समय में किसी तार में से कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वो क्या कहलाती है, आपकी विद्युत धारा। तो ये क्या कह रहा है, टी समय में Q आवेश, कोई समय को अपन ने क्या मान लिया, आपका T मान लिया। तो T समय में इस परिपथ में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है, Q आवेश प्रवाहित हो रहा है। नहीं समझ में आया। जैसे आपके विद्युत धारा की परिभाषा क्या होती है, आवेश प्रवाह की दर को या T समय में किसी परिपथ में कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है वो क्या कहलाती है, उसकी विद्युत धारा। वैसा का वैसा अपन ने ये स्टेटमेंट लिखा, यदि तार में T समय में Q आवेश प्रवाहित होता है तो किया गया कार्य, अपन को पता है कार्य को अपन W से लिखते हैं, कार्य को किससे लिखते हैं, आपके W से। ठीक है, तो कार्य बराबर क्या हो गया आपका, W बराबर क्या होता है आपका, कार्य बराबर, बोलो देखें इतने सारे बच्चे हो, कार्य बराबर क्या होगा है, विस्थापन बटे समय। निकल के आ रहा भाई, विस्थापन बटे समय और आवेश इंटू विभवांतर। कार्य बराबर क्या होगा, आवेश इंटू विभवांतर। विद्युत धारा के परिप्रेक्ष्य में देखें तो कार्य बराबर क्या हो गया, आवेश बटे विभवांतर। तो आवेश इंटू विभवांतर, कार्य क्या होगा, इस परिपथ में कितना आवेश प्रवाहित हुआ और कितना विभवांतर प्रवाहित हुआ वो क्या कहलाएगा, आपका कार्य। ठीक है, अगर इसको समीकरण रूप में लिखें तो अपन क्या लिख सकते हैं, W बराबर Q इंटू V। भाई आवेश का मात्रक क्या, सॉरी आवेश का प्रतीक क्या हो गया Q, विभवांतर का क्या हो गया आपका V। कुछ कंफ्यूजन हो रहा है क्या, कुछ बोलो तो सही। हाँ, बल इंटू विस्थापन होता है, पर अपने बल क्या है यहाँ पे Q। बल का मतलब किसी भी वस्तु को धक्का देना या उसका स्थान परिवर्तित करना। तो यहाँ क्या हो रहा है आपके, यहाँ तो आवेश प्रवाहित हो रहा है, इसीलिए अपन ने Q लिया V। और बल इंटू विस्थापन, विस्थापन का मतलब किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो गया। तो आप अपने क्या है आपका Q क्या है, आवेश, और V क्या है आपका विभवांतर। तो इनकी वजह से इस परिपथ में कार्य हुआ है। देखो कार्य बराबर होता है बल इंटू विस्थापन, ठीक है, वो न्यूटन के नियम में पढ़ा था। पर यहाँ पे कार्य किसकी वजह से हो रहा है, विभवांतर की वजह से। और विभवांतर क्यों उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि परिपथ में क्या है, आवेश है। और आवेश क्यों है, क्योंकि यहाँ मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की वजह से ही किसी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अपन ने इस चैप्टर के, इसमें नहीं, अपन ने पढ़ा था कार्बन वाले चैप्टर में कि जो ग्रेफाइट होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, इसलिए उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो इस तार में विद्युत धारा क्यों प्रवाहित हो रही है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन है। आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। तो जो कार्य हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, Q और V की वजह से हो रहा है। अपन यहाँ भी बल इंटू विस्थापन कर सकते थे, पर यहाँ बल को कहाँ, यहाँ F थोड़ी, इसके धक्का थोड़ी ना लगाएंगे अपन। यहाँ क्या है, Q इंटू V होगा। Q क्या है, आवेश, और V क्या है आपका विस्थापन। इसीलिए W बराबर क्या हो गया आपका, Q इंटू V। ठीक है, तो यह है इस परिपथ में कार्य। ठीक है, अब अपन जानते हैं Q। Q का मतलब, अब देखो अब अपन क्या करते हैं, यहाँ लगाएंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर ले लेती हूँ मैं। यहाँ से अपन क्या कर सकते हैं, I बराबर क्या हो गया, Q अपॉन T। I बराबर क्या हो गया, Q अपॉन T। अब यहाँ से मैं Q का मान निकाल सकती हूँ, नहीं निकाल सकती। तो आप ऐसे करोगे, इसको आपका समीकरण नंबर 1 दे दो और इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से Q का मान निकालने पर, समीकरण 2 से
Q का मान निकालने पर, तो अपन ने क्या किया, यहां से Q का मान निकालेंगे तो क्या आएगा, Q अपन इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, IT। होगा या नहीं होगा? इस समीकरण से इस समीकरण को अपन ने काम में क्यों लिया है, क्योंकि अपन को पता है आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा। और ये कौन सा परिपथ है, विद्युत परिपथ है। ठीक है, इसमें आवेश भी प्रवाहित हो रहा है, विभवांतर भी उत्पन्न हो रहा है और प्रतिरोध भी उत्पन्न हो रहा है। इसीलिए अपन ने यहाँ कार्य क्या किया था, Q इंटू वी बाई विभवांतर प्रवाहित नहीं होगा तो कार्य कहाँ से होगा, आवेश ही प्रवाहित नहीं होगा तो आपकी विद्युत धारा नहीं होगी। भाई आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं अपन, विद्युत धारा। अगर इसमें आवेश ही नहीं है तो क्या होगा, लाइट नहीं आएगी इसमें। और आवेश प्रवाहित हुआ तो क्या हुआ, आपका विभवांतर भी उत्पन्न हुआ। आवेश और विभवांतर साथ साथ चलेंगे, विभवांतर उत्पन्न हुआ तो प्रतिरोध भी उत्पन्न होगा। भाई धारा प्रवाहित होगी तो ही तो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, ऐसा थोड़ी ना बिना धारा के आपके तार में प्रतिरोध उत्पन्न हो गया। तो अपन ने इसमें क्या किया, यहाँ से मान रख दिया। अब अपन क्या करेंगे, इसको 3 बना लो। तो अपन लिखेंगे समीकरण 3 से Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब थोड़ा सा मैं इधर लिखूंगी, इसको रफ करूंगी मैं तो इधर लिखूंगी मैं, थोड़ा सिस्टमेटिक देख लो आप। अपना शुरू से देख लेते हैं। अपना सूत्र कार्य बराबर क्या निकल के आया है, कार्य बराबर आवेश इंटू विभवांतर, यही आया था आपके निकल के। आवेश को क्या बोलते हैं, Q, विभवांतर को बोल दिया अपन ने V। ठीक है, अब आपके इस सूत्र से क्या किया था अपन ने, इस सूत्र से क्या निकाला अपन ने, किसका मान निकाला, आपका Q का मान निकाला तो क्या हो गया, IT। ये हो गया आपका समीकरण 2, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब समीकरण 2 और 3 से, अब देखो सिस्टमेटिक चलेगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से Q का मान समीकरण 1 में रखने पर, देख लो अब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। W में रखेंगे अपन तो W बराबर क्या हो जाएगा, Q की जगह IT रख दिया इंटू V। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से आया ये भी पता चल गया आपको। अब क्या कह रहा है कि कोई स्रोत है, जैसे अपन ने परिपथ बनाया था वहां पे क्या है, आपका स्रोत है, तो वहां ऊर्जा भी उत्पन्न होगी। भाई देखो, कार्य करने के लिए किसकी जरूरत होती है, आपकी ऊर्जा की जरूरत होती है। कार्य करने के लिए क्या होती है, आपकी ऊर्जा की जरूरत होती है। तो ये क्या कह रहा है, यदि किसी स्रोत द्वारा T समय में जो ऊर्जा निवेशित हो रही है, अब यहाँ थोड़ा सा सोचने वाली बात है, ऊर्जा ये ई तो होगी नहीं। देखो मैं एक सेंटेंस लिखती हूँ, यदि T समय में, क्या कह रहा है, यदि T समय में स्रोत द्वारा ऊर्जा निवेशित की जाती है, ऊर्जा निवेशित की जाती है। अब आपको याद आ रहा होगा कि ऊर्जा को अपन ई से लिखते हैं, ऊर्जा को अपन ई से लिखते हैं। अब यहाँ परिपथ में ई नहीं होगी। जैसे ही आपने क्या किया, आपका नाम क्या है, तापीय प्रभाव, आपके टॉपिक का नाम क्या है, तापीय प्रभाव। तो जैसे ही इसमें बिजली प्रवाहित की तो वो गर्म होया, और गर्म होना ही क्या है, आपकी ऊर्जा है। भाई कोई तार में आपने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, उसमें प्रतिरोध भी उत्पन्न हो रहा है, उसमें आवेश भी उत्पन्न हो रहा है, इसके अलावा उसमें क्या बोलते हैं, विभवांतर भी उत्पन्न हो रहा है, कुछ भी उत्पन्न हो रहा है, पर तार गर्म हो गया। ठीक है, गर्म क्यों हुआ, क्योंकि उसको क्या मिली, ऊर्जा मिली। और यहाँ किस रूप में मिली ऊर्जा, ये H यानी हीट,
किस फॉर्म में मिली? हीट। हीट का मतलब ताप। तो यहाँ ऊर्जा को कैसे प्रदर्शित करेंगे अपन? H के फॉर्म में प्रदर्शित करेंगे, ना कि E के फॉर्म में। E कब करते? जब अपन क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रभाव ज्ञात नहीं करते, तब आपकी ऊर्जा क्या होती है? आपकी E होगी। यहाँ ऊर्जा कहाँ से उत्पन्न हुई? गर्म करने से। उसको क्या कहते हैं? हीट या ताप, या तापीय ऊर्जा। तो यहाँ मैं जब ऊर्जा को डिनोट करूंगी, ऊर्जा को लिखूंगी, तो क्या लिखूंगी? H। क्यों लिखूंगी? क्योंकि विद्युत धारा का कौन सा प्रभाव है? ताप। ये तार गर्म होगा तब ही विद्युत धारा उत्पन्न होगी, और गर्म होने से क्या हुई? हीट उत्पन्न हुई, ताप उत्पन्न हुआ, तो ऊर्जा है। ऊर्जा की वजह से क्या हुआ आपका? भाई आपने कोई रोड ली है, हीटर लिया है, या कुछ भी ऐसा लिया है जिससे आपको किसी पदार्थ को गर्म करना है, तो गर्म करने के लिए आपको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। कार्य करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। और गर्म किया तो क्या हो गई उसमें? ऊर्जा। और ऊर्जा किस रूप में निकल के आई है? ताप के रूप में। और इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? H से। मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ जो ऊर्जा की फॉर्म लेंगे वो H लेंगे, मतलब E ना लिखिए, अपन क्या लिखेंगे? अपन H, ठीक है। तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है? आपकी ऊर्जा। तो H बराबर क्या लूंगी मैं? V यानी विभवांतर, ठीक है। I यानी विद्युत धारा, T यानी समय। इसको समझ लो एक बार, फिर अपन आगे बढ़ेंगे। ऊर्जा किसकी वजह से उत्पन्न हुई? T समय में। V विभवांतर उत्पन्न हुआ, और I क्या हुई? देखो धारा क्या होती है? I बराबर क्या होता है? Q/T। I बराबर क्या होता है आपका? Q/T। Q क्या है? आवेश। T क्या है आपका? समय। तो वो आपकी विद्युत धारा उत्पन्न किसकी वजह से हुई? आवेश की वजह से। आवेश प्रवाहित हुआ तो विभवांतर में परिवर्तन हुआ। किस समय में हुआ? T समय में हुआ। किसके कारण हुआ? आपके विद्युत धारा के कारण हुआ। तो ऊर्जा क्या होती है? कार्य करने की क्षमता। कार्य किसकी वजह से हुआ? विभवांतर की वजह से और धारा की वजह से। और किस समय में हुआ? T समय में। इसलिए H का मान क्या है? VIT। H का मान क्या है आपका? VIT। अब देखो यहाँ तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए होगी। फिर थोड़ा सा अपन इधर चलते। अब देखो अपन को पता है आपके कार्य आ गया, और क्या आ गई? आपकी ऊर्जा है, ठीक है। अब इनको सम्मिलित करेंगे अपन जानते हैं ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? V बराबर IR। कहता है नहीं कहता ओम का नियम? V बराबर IR, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, जो V है यहाँ पे, तो मैं क्या कर दूंगी? इस समीकरण को दे देते हैं अपन, समीकरण नंबर 4 दे दो, इसको 3 दे दिया अपन ने। तो समीकरण 4 में क्या करेंगे? ओम के नियम से, या समीकरण 4 में क्या कर देंगे? V का मान रख देंगे, या ऐसे भी कर सकते हो ओम के नियम से। अब देखो यहाँ पे V का मान है अपने पास, तो H बराबर क्या लिख दिया मैंने? IR इंटू T। अब यहाँ पे पहले से क्या है आपका? I है, एक I है, तो क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर लगा दूं? कंफ्यूज हो गए थे क्या? मुझे लग रहा है। देखो ये किसका मान है? V का मान। इस सूत्र में है V, तो पहले मैं V का मान लिख देती हूँ। V के बराबर IR। फिर क्या बचा अपने? IT बच गया, तो ये मैंने IT लिखा। कुछ गड़बड़ है? नहीं है। I 2 है तो मैं I स्क्वायर कर दूं, I स्क्वायर R इंटू T कर दूं। कहाँ गड़बड़ है? तो इसी तरह स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, कहीं भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है। तो जो आपकी H है वो किसके समानुपाती है? प्रतिरोध के, ताप समय के और धारा के स्क्वायर के, ठीक है। तो ये जो आपका है, ये कौन सा नियम कहलाता है? आपका जूल का नियम। या इसको यहाँ से रख कर देती हूँ मैं। ये कौन सा नियम है आपका? ये जूल का नियम है, जूल का नियम। ये कौन सा नियम कहलाता है आपका? जूल का नियम। अब यहाँ से 2-3 चीजें निकल के आती है। H समानुपाती I स्क्वायर, देख लो आप, H समानुपाती R और H समानुपाती T, देख लो चाहे इसी से निकल रही है।
यहाँ का इसका मतलब क्या है, ये परिवर्तित, ये परिवर्तित, ये परिवर्तित, ये परिवर्तित। तो जूल के नियम के अनुसार ऊर्जा किसके समानुपाती होती है, धारा के स्क्वायर के, प्रतिरोध के और समय के। तो ये आपका क्या है, आपका जूल का नियम कहलाता है। इसको उतार लो आप, आना चाहिए, करना आना चाहिए बस। ये आता है एग्जाम, पिछली बार आया था क्या, अर्धवार्षिक में आया था। इसको जूल का तापन नियम कहते हैं। तापन क्यों कहा, तो अपन विद्युत धारा का ताप ही प्रभाव पड़ते हैं। जूल का नियम कई बार ऐसे भी लिख सकता है, जूल का तापन का नियम, जूल का तापन नियम, जूल का तापन। तो दोनों तरह के बात है, ये कैसे भी देख लो आप। अब देखते हैं अपन विद्युत शक्ति, देखी होगी आपने शक्ति, ये मोटर इतने हाउस पावर की है, आज बिजली का बिल इतने आ गई, इतने यूनिट के इतने रुपए लगते हैं, वो कैसे निकालते हैं आज देखेंगे अपन। किसी के बिल इतना आ गया, कोई बोल रहा है मैंने तो खर्च ही नहीं किया, कहाँ से आ गया, तो आप अपन निकालेंगे पर यूनिट कैसे निकालते हैं। तो विद्युत शक्ति पढ़ेंगे आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये सुना होगा, ये मोटर इतने हाउस पावर की है, विद्युत शक्ति। क्या पढ़ेंगे अपन, विद्युत शक्ति पढ़ेंगे। विद्युत शक्ति से तात्पर्य है जैसे आपके मोटर की पावर, ठीक है। तो किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य, इसको कैसे परिभाषित करेंगे, किसी परिपथ में, किसी परिपथ में धारा प्रवाहित करने पर, धारा प्रवाहित करने पर प्रति सेकंड किया गया कार्य, प्रति सेकंड किया गया कार्य। मतलब किसी परिपथ में आप विद्युत धारा प्रवाहित करते हो, प्रति सेकंड में वो कितना कार्य करता है, वो क्या कहलाती है, आपकी विद्युत शक्ति कहलाती है। ठीक है, इसको P से लिखते हैं पावर, इंग्लिश में शक्ति को क्या बोलते हैं, पावर, वो शक्तिशाली है। P बराबर क्या हो गया, W/T, W यानी कार्य, T यानी समय, तो P बराबर क्या हो गया, W/T, मतलब प्रति सेकंड कितना कार्य किया जाता है, वो क्या कहलाती है, आपकी शक्ति कहलाती है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था W किसके बराबर था, W यानी कार्य। तो अपन यहाँ विद्युत शक्ति का उपयोग कर रहे हैं। विद्युत शक्ति कहाँ से उत्पन्न होगी, लाइट से उत्पन्न होगी, ठीक है, लाइट से उत्पन्न होगी। तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने लिखा था कि W, अपन यहाँ लिखेंगे चूंकि W बराबर क्या होता है आपका, VIT, थोड़ी देर पढ़ा था ना, थोड़ी देर पहले ही। V क्या आपका विभवांतर है, I क्या है धारा, और T क्या आपका समय, ठीक है। तो थोड़ी देर पहले अपन ने पढ़ा था, वहीं से लिया है। अब क्या करेंगे अपन, यहाँ मान रख दें, W का मान रख दूं मैं यहाँ पे, समीकरण बनाना चाहो तो समीकरण बना लो। तो अपन ने क्या किया, इसको ऐसे लिख दो, इसको समीकरण बना दो। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से, तो P बराबर क्या लिख दूं, W का मान बोलो VIT/T, ऐसे आएगा। इन दोनों को मिला दोगे तो T से क्या हो गया आपका, T कट गया, तो P बराबर क्या आ गया आपका, VI, क्या आ गया आपका, VI आ गया ना, कोई कंफ्यूजन थोड़ी है। अब अपन जानते हैं ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। तो आप क्या लिखोगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से V बराबर क्या हो गया आपका, IR, V का मान रख दो उसमें। P बराबर क्या हो जाएगा आपका, IR इंटू I, या इसको ऐसे लिख सकते हो आप, I²R लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो, ठीक है, लिख सकते हैं इसको ओम के नियम से, कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है।
तो P बराबर आई स्क्वायर क्या आ गया आपका, क्या आ गया आपकी P का मान आ गया। P बराबर क्या हो गया आपका आई स्क्वायर। अब निकालते P की इकाई, P की इकाई निकालेंगे, P यानी पावर, यहां से भी निकाल सकते हो आप। कार्य को किस में प्रदर्शित करते हैं अपन, कार्य को जूल में और समय को सेकंड में, सबको पता है। कार्य को किस में प्रदर्शित करेंगे आपके जूल में, समय को किस में प्रदर्शित करेंगे सेकंड में। तो जूल बटे सेकंड को क्या लिखते हैं अपन, वॉट लिखते हैं। होता है ना इतने वोट का बल्ब, इतने हाउस पावर, पढ़ा होगा आपने, इतने वोट। जो वोट से तात्पर्य है कार्य करने की क्षमता या आपके क्या है आपकी शक्ति। तो जूल बटे सेकंड का मतलब क्या हो गया आपका, वाट हो गया। ठीक है, तो ये है आपके किसका, शक्ति का मात्रक। अब देखो वाट छोटा है, 0 वाट, 10 वाट, 50 वाट, 100 वाट के बल्ब आते हैं आपके। ठीक है, अब मोटर पे तो ऐसे नहीं लिखा हुआ था 0 वोल्ट की मोटर, 10 वोल्ट की, 15 वोल्ट की मोटर, मोटर पर HP लिखा होता है। उस HP का मतलब होता है हाउस पावर। ठीक है, तो जो वाट है वो क्या है आपके छोटा मात्रक है। वाट क्या है आपका छोटा मात्रक होता है। तो इससे बात पड़ती नहीं है, छोटे यूज के लिए तो वाट का आपका क्या है सफिशिएंट है। पर आप जो बड़ा मात्रक होता है शक्ति का वो क्या क्या होता है, मेगावाट, मेगावाट। ठीक है, इसके अलावा kW का मतलब क्या हो गया, किलोवाट। ये बड़े मात्रक है शक्ति के, मेगावाट, किलोवाट। और क्या होता है आपके अश्व शक्ति, मतलब जिसको आप लिखते हो HP हाउस पावर। ठीक है, तो ये है शक्ति के बड़े मात्रक। ठीक है, एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746। एक अश्व शक्ति का मान होता है 746 वोल्ट। एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होती है आपकी, 746 वोल्ट के बराबर होती है। तो ये था आपका शक्ति का मात्रक। ठीक है, अब देखो अपन देखेंगे कि 1 किलोवाट में कितना होगा, 1 मेगावाट में कितना होगा, और एक अश्व शक्ति में तो मैंने बता ही दिया। तो 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलोवाट में कितने होंगे आपके 1000 वोल्ट होंगे। तो अपन यहाँ क्या लिख देंगे आपके 1000 वोल्ट। ठीक है, फिर क्या आपका 1 मेगावाट, 1 मेगावाट में कितने हो जाएंगे 10 की घात 6 जीरो लग जाएंगे। ठीक है, 1 मेगावाट में कितने हो जाएंगे आपके 10 की घात 6। तो ये है आपका अश्व शक्ति क्या होती है, मेगावाट क्या होता है, किलोवाट क्या होता है। ठीक है, और विद्युत ऊर्जा होती है आपकी। विद्युत ऊर्जा की गणना कैसे की जाती है, P × T। P यानी क्या आपकी शक्ति और T क्या आपका समय। तो विद्युत ऊर्जा की गणना ऐसे की जाती है। कल अपन देखेंगे कि आपके जैसे 1 यूनिट के 10 रुपए लग रहे हैं, 8 रुपए लग रहे हैं, 6 रुपए लग रहे हैं, तो आपके घर में कैसे खर्चा आता है लाइट का, वो अपन कल देखेंगे। 10 मिनट पहले नोटिफिकेशन आता है, चक्कर क्या है।